बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाजवाब इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ और टॉपिक है हज़रत इमाम महदी। हज़रत इमाम महदी, इस पर एक बात बताते चलूँ कि इनका नाम इमाम महदी नहीं होगा, इनका नाम मोहम्मद होगा और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और बाज़ रिवायात के मुताबिक इनकी वालदा का नाम आमना होगा और ये हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से होंगे और इनके बेटे अब्दुल्ला और कासिम होंगे। ये मक्का या मदीना में पैदा होंगे। ये मुजद्दिद होंगे, नबी नहीं होंगे। इनका जो लक़ब है इमाम महदी, वो इसलिए होगा कि ये हिदायत याफ्ता होंगे। इनका एक लक़ब अल जाबिर भी होगा, इसका मानी होता है सहारा देने वाला। ये जब फौत होंगे तो बैतुल मुक़द्दस में दफन होंगे। अच्छा, ये कब आएंगे, आने वाले हैं या नहीं हैं, इनकी कुछ निशानियां हैं, तो इसके आज के लेक्चर में ये बताने लगे हुए इनके आने से पहले क्या निशानियां होंगी, इनका हुलिया क्या होगा और ये आके क्या क्या करेंगे। बहुत लाजवाब इंफॉर्मेशन है। नंबर 1 तो ये होगा कि उस हालात में आके जब बेरोजगारी बहुत आम हो जाएगी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, दुनिया में भूख प्यास और फ़क्र हो रहा होगा। इसके अलावा जो बड़ी निशानियां कि एक शख्स महदी होने का दावा करेगा और वो अपने कुछ साथियों के साथ हरम शरीफ में दाखिल होगा और हुकूमत उस शख्स को हरम में ही कत्ल करेगी। ये वाक़या 1979 में हो चुका है। एक शख्स था जिसका नाम था जोहिमान, उसने चंद अफराद के साथ मिलकर हरम पाक पर कब्जा किया था और फिर वहीं पे कत्ल हो गया था। अब आगे यह है कि जब ये वाला वाक़या होगा उसके कुछ ज़माना फिर लोग इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हकीकी इमाम महदी आएंगे। लेकिन कुछ और निशानियां भी, इराक़ पर पाबंदियां लगेंगी, पूरी दुनिया उसका बाइकआउट करेगी। ये 1992 में पाबंदियां लग चुकी हैं। लाखों इराकी, ये जो अमेरिका ने हमला किया था उसमें फौत हो गए, शहीद हो गए। 2003 में ये पाबंदियां ख़त्म हो गई थी। फिर एक और निशानी है कि शाम में यानी सीरिया में बच्चों की वजह से एक फितना उठेगा और काफ़ी दुनिया को लपेट में ले लेगा। ये दो लड़के, ये भी वाक़या हो चुका है, समर और जासिम। इन्होंने दीवार पर लिखा था यहाँ से निकल जाओ, बशार, यहाँ से बशार उल असद आपको सुना होगा, यहाँ से निकल जाओ। और एक जगह यह भी लिखा कि हमें आज़ादी चाहिए। इस पर वहाँ पे खूब बहुत ज़्यादा शोर मचा और बहुत कत्लेआम हुआ और 2012 में ये सारा वाक़या हो चुका है। यानी बता रहा हूँ कि कौन कौन सी निशानियाँ पूरी हो गई हैं। दरियाए फुरात खुश्क हो जाएगा, इसमें से सोने का पहाड़ निकलेगा। इस वक्त फुरात तकरीबन 3/4 खुश्क हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सोने को हासिल करने की कोशिश ना करना, इसमें 99% लोग कत्ल हो जाएंगे। फिर इससे पहले मुसलमानों और कुफार के दरमियान हरमजदून की जंग होगी। ये फ़लस्तीन में होगी। इसको इंग्लिश में आर्मैगेडोन कहते हैं और शायद ये जो आजकल जंग शुरू हो गई है, शायद ये यही जंग हो। 15 रमज़ान को चांद ग्रहण लगेगा। अरब बादशाह का इंतकाल होगा और उसके 3 शहजादे बादशाहत के लिए आपस में लड़ेंगे। ये भी हो चुका है। मोहम्मद बिन नाइफ, मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तइद बिन अब्दुल्ला। और मोहम्मद, आजकल आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान कामयाब हुए। ये 2015 में तकरीबन बादशाह का इंतकाल हुआ था। इन तमाम हालात में जब मुसलमान बहुत मजलूम हो जाएंगे, 7 उलमाए कराम मुख्तलिफ इलाकों से हरम में इकट्ठे होंगे, साथ अलग-अलग जाएंगे और ये खाना काबा के पास इनको इमाम महदी जैसी शख्सियत मिलेगी। इनको होगा कि यही इमाम महदी हैं। उनकी पेशानी कुशादा होगी, नाक दरमियाना, रंग गंदमी, सिफात में वो आप सल्लम जैसे होंगे। तो जब ये उनका नाम वगैरह पूछेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि उनका नाम मोहम्मद होगा, कि यही होगा। तो जब ये इनके हाथों को कहेंगे, आगे बढ़ाएंगे कि हमें हाथ दें, हम आपके हाथ बैत करना चाहते हैं, आप इमाम महदी हो, हाथ झटक देंगे। वो कहेंगे मैं इमाम महदी नहीं हूँ। वो वहाँ से चुप करके फरार हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ये उलमा कराम फिर रोज़े पाक पर आएंगे
अच्छा, यहाँ भी उनको वही साहब मिल जाएंगे, इमाम महदी, फिर वही करेंगे, लेकिन वो फिर उनकी बात नहीं मानेंगे और वहां से भी वो चले जाएंगे। अच्छा, ये फिर वहां से दोबारा मक्का आएंगे, तो यहाँ पे उनको नजर आएगा कि वही शख्स, यानी जिनके ये इमाम महदी कह रहे थे, वो खाना कबा के खिलाफ पकड़े रो रहे। ये सातों उलमा कराम फिर उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो रो रहे होंगे और खुदा से कह रहे होंगे कि या अल्लाह, इतना बड़ा होता मेरे लिए मुश्किल मुझे फील हो रहा है कि मैं ये हुद्दा उठाऊंगा, क्योंकि उस रात अल्लाह ताला उनको बता देंगे कि आप ही इमाम महदी, और आप नहीं ये मुसलमानों की इस वक्त लीडर होने की आपने बागडोर संभालनी है। तो खुदा उन्हें अक्सर में रातों रात इमाम महदी के ओहदे पर फाइज करेंगे। तो उस वक्त ये उलमा कराम जब उनको कहेंगे तो वो मान जाएंगे। अब हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान 313 अफराद बैत करेंगे, और ये बैत जीने मरने पर होगी। उस वक्त शाम का एक शख्स, उसका नाम होगा सुफियानी, वो इमाम महदी के खिलाफ 12,000 का लश्कर भेजेगा। मकाम बैदा के मकाम पर यह लश्कर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। सिर्फ 2 लोग जिंदा बचेंगे, जो एक इमाम महदी को रिपोर्ट देगा और एक सुफियानी को। यह देखकर पूरी दुनिया के लोगों को पता चल जाएगा कि आप ही इमाम महदी हैं, तो लोग इनके पास इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और इनकी तादाद लाखों में हो जाएगी। फिर खुदा उन्हें बनी इसराइल का वो जो ताबूत सकीना है वो भी दे देगा, जिसमें पैगंबरों के मुकद्दस, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी उसमें और वगैरह वगैरह सब चीज़ें रखी हुई हैं। जब ये सामने आएगा तो ये तो देखा मुसलमान अब उनके पास धड़ाधड़ आने लग जाएंगे और उनकी तादाद करोड़ों में हो जाएगी। अब वो सबसे पहले सऊदी अरब को फतह करेंगे। सऊदी अरब मुसलमान मुल्क ही होगा, लेकिन जो हुक्मरान होंगे वो इस्लाम पर कारबंद नहीं होंगे। फिर उसके बाद ईरान को इमाम महदी फतह करेंगे। उसके बाद ये 7 साल जिंदा रहेंगे, जिनमें से 2.5 साल ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजारत भी करेंगे, खिलाफत कायम करेंगे। उसके बाद इनकी तीसरी जंग ईसाइयों से होगी, जो मुल्क शाम में होगी। आमाक और दाबिक, ये 2 मैदान है, यहाँ पे ये जंग होगी। इनमें कुफार के 80 झंडे होंगे, यानी वो समझे कि 80 ममालिक समझ लें। हर झंडे के अंदर 12-12 हज़ार तकरीबन फौजी होंगे। गोया ये तकरीबन कुल लश्कर 9,60,000 का होगा। इस जंग में बहुत से मुसलमान शहीद हो जाएंगे। 3 दिन ये जंग जारी रहेगी, चौथे दिन फतह होगी। इस जंग में मुसलमानों के लश्कर में से 1/3 मुनाफिकीन अलहदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सल्लम ने फरमाया कि उनकी कभी बख्शिश नहीं होगी। 1/3 इनमें से शहीद हो जाएंगे और 1/3 इनमें से फिर फातेह होंगे। उसके बाद ये तुर्की को फतह करेंगे। इस दौरान दज्जाल के आने की झूठी खबर आएगी, तो ये खबर सुनते ही मुसलमान शाम पहुंचेंगे। लेकिन ये खबर पहले झूठी थी, लेकिन अब दज्जाल निकल आएगा। दज्जाल के बारे में भी ऑलरेडी एक लेक्चर मैं दे चुका हूँ। ताबूत सकीना पर भी मेरा लेक्चर आ चुका है। अच्छा, दज्जाल दुनिया में 1 साल 2 माह और 14 दिन रहेगा। दज्जाल के आने पर गौता नामी इलाके में इमाम महदी मुसलमानों को लेकर छुप जाएंगे। दमिश्क की जामे मस्जिद में नमाजें पढ़ेंगे, और दज्जाल के आने से पहले 3 साल जो है ना, उसमें पहले साल 1/3 बारिशें बंद हो जाएंगी, फसलें बहुत कम होंगी। अगले साल 2/3 बारिशें बंद हो जाएंगी, फसलें बहुत ही कम हो जाएंगी, और तीसरे साल तो तकरीबन ना होने के बराबर, जिससे दज्जाल को मुसलमानों को बहकाना आसान हो जाएगा। इमाम महदी जब हुक्मरान बनेंगे तो ये पूरी दुनिया को, ज़मीन को इंसाफ से भर देंगे। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम का वो एक अलहदा वाक़या है। ये टोटल जो है ना इमाम महदी का वाक़या है, जो मैंने आपको बताया। 7 साल बाद इमाम महदी फौत हो जाएंगे और ये बैतुल मुक़द्दस में दफन होंगे। उम्मीद है ये सारी मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।